नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चीन ने अमेरिका की अकल ठिकाने क्या लगाई। अब अमेरिका के बड़े बड़े मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे मानो गिड़गिड़ाना शुरू हो गए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन ने साफ साफ ये कह दिया कि वो अमेरिका को नहीं देगा। भारत को भी उसने बीते दिनों ऑफर दिया कि आपके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हम डील करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप इससे बनाई हुई कोई भी चीज अमेरिका को नहीं देंगे। जैसे ही चीन डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ चीन पर ठोक देते हैं और जिसके बाद शुरू हो जाता है दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर। और इस वॉर का असर सीधा सीधा अमेरिका पर इतना ज्यादा पड़ रहा है, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर खुद राष्ट्रपति तक विदेशी मंचों पर जाकर भारत का साथ मांग रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि यूरोप और भारत अगर अमेरिका के साथ खड़े होकर चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो कब्जा है उसको रोके तो दुनिया में कई बदलाव आ सकते हैं, वरना आर्थिक मंदी, तबाही पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल से जितने भी देशों का जो व्यापार होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क अगर चीन ने रोक लगा दी तो पड़ेगा। तो विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं कि क्यों अब आखिर भारत की ही याद अमेरिका को बार बार आ रही है और अब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा डिटेल में हम बता देते हैं कि क्या हुआ है, क्यों अमेरिका में इतनी तबाही मची हुई है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। चीन ने जहां दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहीं ट्रंप ने बीते दिनों चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। अमेरिका चाहता है कि भारत और यूरोप उसके साथ मिलकर चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण को रोकें। एक तरफ अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगा रहा है और दूसरी तरफ भारत से सहयोग की उम्मीद भी कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ अमेरिका घिर चुका है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हमें भारत और यूरोपीय देशों से समर्थन की उम्मीद है। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि ये चीन बनाम वर्ल्ड है, हम इसे नहीं होने देंगे। चीन एक कमांड एंड कंट्रोल अर्थव्यवस्था है, हम अलग अलग तरीकों से अपनी संप्रभुता का दावा करेंगे। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा, मुझे यूरोपीय देशों, भारत और एशिया के लोकतंत्रों से पर्याप्त वैश्विक समर्थन मिलने की उम्मीद है और हम निर्यात प्रतिबंधों को और निगरानी को जारी नहीं रहने देंगे। स्कॉट बेसेंट ने शी जिनपिंग की सरकार पर ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों पर नए निर्यात नियंत्रणों के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चीन पूरी मुक्त दुनिया की सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल बेस पर निशाना साध रहा है और आप जानते हैं हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने अब खुलकर रोना रोना शुरू कर दिया है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी चीज है जिसका अमेरिका पूरी तरह से जिस पर चीन पर निर्भर है, जिसको लेकर, और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सामान है और जितने भी हथियार बनते हैं, जितने भी फाइटर जेट बनते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है और अमेरिका चीन पर पूरी तरीके से इसको लेकर निर्भर है। अब चीन ने प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका को पता चल गया कि प्रतिबंध क्या होते हैं, कैसे टैरिफ वॉर वो दुनिया पर कर कर अपना गुलाम तमाम देशों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब चीन ने हल्की सी गर्दन पकड़ी है तो छटपटाना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मिस्र जाते हैं तो भारत को अपना खास दोस्त प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और इसके पीछे का खेल सिर्फ एक ही है कि भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश है, अगर वो चीन के साथ मिल गया, रेयर अर्थ मिनरल्स का दोनों ने डील कर आगे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो अमेरिका में वाकई में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी और दुनिया पर जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी देश हैं उन पर भी भारी असर पड़ेगा। जिनको डोनाल्ड ट्रंप हथियार सप्लाई करने का, अपने फाइटर जेट बेचने का काम करते हैं, उन पर भारी असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगा जाएगी। डॉलर, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अक्सर कूदते हुए नजर आते हैं, हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया है कि ब्रिक्स ने डॉलर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन देखिए तमाम ब्रिक्स के देश उससे हट रहे हैं और डॉलर को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि
ट्रंप को डर दिख गया है कि ब्रिक्स में जो पावरफुल देश हैं, ब्राजील, चीन, रशिया, भारत, वो सब अगर एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका शायद सोच नहीं सकता कि उसके बाजारों में किस तरीके का तूफान आएगा, उसके पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से डगमगा जाएगी। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है और कितना प्रभाव इसका चीन अगर रोक देता है तो दुनिया पर पड़ेगा। चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ का भंडार है। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और प्रोसेसिंग में वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है। चीन दुनिया के 70% रेयर अर्थ खनिजों का खनन और 85% से अधिक रिफाइनरी करता है। इसके पास 44 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है और जो वैश्विक आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2010 में चीन ने जापान, अमेरिका और यूरोप को रेयर अर्थ निर्यात पर रोक लगाई थी। इससे कई देशों में तकनीकी उद्योगों में हड़कंप मच गया था। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने फिर से निर्यात प्रतिबंध लागू किए, जिससे स्मार्टफोन, सैन्य उपकरण और हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसे REE भी कहा जाता है, ये 17 विशेष रासायनिक तत्वों का समूह है। इसमें लेंथेनम, सेरियम, नियोडियम और प्रोडाइमियम और यट्रियम जैसे तत्व शामिल हैं। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें पृथ्वी की सतह से निकालना और शुद्ध करना बेहद जटिल और महंगा है। ये तत्व स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सैन्य उपकरण, पवन टरबाइन, सौर पैनल और मिसाइलों जैसे आधुनिकीकरण उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। तो यही वजह है कि इसका पूरा भंडार 70% आप चीन के पास है। तो चीन इसका जब चाहे प्रतिबंध इस पर लगा देता है, जब चाहे प्रतिबंध इस पर से हटा देता है और जो देश उसे आंख दिखाता है उसके खिलाफ वो सबसे पहले कदम उठाता है। हालांकि भारत के खिलाफ जब भारत से चीन का विवाद शुरू हुआ तो बैन लगाया गया। अब चीन उसे हटा रहा है, भारत से करीबी दोस्ती बढ़ा रहा है और ट्रंप को यह बात खलती जा रही है। और ट्रंप को मालूम है रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी चीज है, अगर इस पर बैन लग गया तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ नजर आ रहा है। 80 मुनीर रेयर अर्थ मिनरल्स के टुकड़े लेकर पहुंच गए अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे कोई बाजार की चीज बेचने, सेल करने आए हो, क्योंकि कहा गया कि बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकल सकते हैं और वहां पर आप आइए, उसका कॉन्टेक्ट लीजिए, खुदाई कीजिए। हालांकि अफगानिस्तान भी रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार में आगे है। तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की डील जो लगभग आगे बढ़ रही है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी चीजें सक्सेस हो सकती हैं। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत वहां पर व्यापार बढ़ाए, अपनी चीजें और अच्छी अफगानिस्तान के साथ करे। जैसा कि आपने देखा कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी यहां पर आए हैं, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। हो सकता है भारत आने वाले दिनों में मान्यता भी दे दे तालिबान को। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को अब चारों तरफ से अपने लिए खाई ही नजर आ रही है कि जो देश जिन्हें वो गिराना चाहते थे, जिनके खिलाफ साजिश रचना चाहते थे, जिन्हें वो टैरिफ लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी अर्थव्यवस्था डगमगाने की कोशिश कर रहे थे, वो देश अब एकजुट होकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ही सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे ताकतवर अगर कोई देश खड़ा नजर आ रहा है तो वो है चाइना, और उसके बाद है भारत, और फिर आता है रशिया। ये तीनों देश तो ऐसे हैं, अगर ये एक साथ अपने व्यापार को अमेरिका से हटाकर एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं तो अमेरिका का डॉलर अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल जाएगी। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो बाकी मंत्री हैं उनको भारत अब याद आ रहा है, लगातार भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जैसे चीन तानाशाही दिखा रहा है, उसकी तानाशाही को रोकने के लिए यूरोप और भारत अब हमारे साथ आए, हम आगे कदम बढ़ाएंगे और चीन के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है इसका अंजाम क्या होगा, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाली चीजों के बाद, आने वाले प्रतिबंधों के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।